Good morning everybody. BSc Part Third, Paper First, Abstract Algebra, जिसमें लास्ट स्टेप पे अपन ने की थी दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। अब अपन इसी की एक और थ्योरम नेक्स्ट प्रूव करेंगे। दो उपग्रुपों का संघ भी जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। जैसे एक एग्जाम्पल लास्ट स्टेप पे आपको बताया था। थ्योरम लिखिए, किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ एक उपसमूह है यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। निहित, one is contained in other। यहाँ बुक में करेक्शन कर लेना, पहले कंडीशन इज सफिशिएंट प्रूव करेंगे, यानी प्रतिबंध की पर्याप्तता पहले अपन प्रूव करेंगे, उसका नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट, प्रतिबंध की पहले अपन पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता से मतलब है आपके पास, सबसे पहले मान लेंगे एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, फिर अपन प्रूव कर लेंगे कि माना H1 तथा H2 ग्रुप G के दो उपसमूह हैं। माना H1 सबसेट है H2 का, और इसके नीचे एक अंडरलाइन कर लेंगे तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि वो उसमें समावेश है, या H2 सबसेट होगा H1 का। ये मालूम नहीं है इसलिए मान लिया, दोनों के लिए मान लिया H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट है H1। अर्थात H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा यदि H1 समावेश है H2 के, यानी H1 कौन सा सेट बड़ा है इसमें, H2 बड़ा है तो H2 होगा, या H2 सबसेट है H1 का तो कौन सा सेट बड़ा है, H1। तो H1 यूनियन H2 स्वतः ही H2 या H1 के इक्वल आ गया, और H2 और H1 स्वतः ही क्या है, G के उपग्रुप है। अतः H1 यूनियन H2 स्वतः ही G का उपग्रुप होगा। ये प्रूव करना है, एक दूसरे में अंतर्विष्ट है तो अपन ने प्रूव कर दिया H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप या उपसमूह है। नेक्स्ट है ये कंडीशन इज सफिशिएंट, नेसेसरी। सफिशिएंट तो प्रूव कर दी, कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध की आवश्यकता। ये बुक में करेक्शन कर लेना, ये गलती दी हुई है, ऊपर नीचे कर दिया उसको। अब क्या मान लें, H1 H2 G का उपग्रुप है। माना
H1 यूनियन S2 G का उपसमूह है तो सिद्ध करना है H1 सबसेट है S2 का या S2 सबसेट है H1 का, ये आपको सिद्ध करना है कि H1 सबसेट होगा S2 का या S2। यदि संभव है तो माना H1 is not subset of H2 which implies यदि A एलिमेंट H1 का है तो A एलिमेंट H2 का नहीं है। इसी प्रकार S2 is not subset of H1 which implies यदि B एलिमेंट H2 का है तो B एलिमेंट H1 का नहीं है। B is not element of H1। अगर किसी तरह से अपन ने ये प्रूव कर दिया कि A एलिमेंट H2 का है या B एलिमेंट H1 का है तो अपना विरोधाभास हो जाएगा, इसका मतलब H1 सबसेट होगा H2 का। तो यही अपन प्रूव करेंगे। पुनः A एलिमेंट H1 का है which implies A एलिमेंट H1 यूनियन S2 का होगा। यूनियन में दोनों आएंगे। इसी प्रकार B एलिमेंट S2 का है which implies B is also element of H1 यूनियन S2। अब क्योंकि H1 यूनियन S2 G का उपसमूह है, क्योंकि इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, A एलिमेंट H1 यूनियन S2 का है, B एलिमेंट H1 यूनियन S2 का है which implies AB एलिमेंट होगा H1 यूनियन S2 का। क्यों? क्योंकि H1 यूनियन S2 G का उपसमूह है। क्योंकि H1 यूनियन S2 G का उपसमूह है, इसलिए वो अपन लिख सकते हैं AB एलिमेंट H1 ऑफ यूनियन S2। अब देखिए इसके आगे प्रूव करें तो यह लाइन खींच देते हैं। AB एलिमेंट H1 यूनियन S2 का है, क्योंकि यूनियन है। अब ये नहीं मालूम कि H1 में होगा या S2 में, या यहां पर आप नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब दोनों की कंडीशन मान लेते हैं। अतः AB एलिमेंट यदि H1 यूनियन S2 का है which implies AB एलिमेंट H1 का है या AB एलिमेंट H2 का है। इसको दोबारा से बिठा देते हैं, ऊपर से लिख लेते हैं। AB एलिमेंट H1 का है या AB एलिमेंट H2 का है। पुनः AB एलिमेंट H1 का है और A एलिमेंट H1 का है। A एलिमेंट H1 का है which implies A इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H1। क्यों? क्योंकि H1 G का उपग्रुप है, तो H1 का प्रत्येक अवयव इन्वर्टिबल है, इसलिए A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स की इससे संख्या लगा लीजिए। EB B एलिमेंट ऑफ H1, B एलिमेंट H1 आ गया, इसका मतलब जो कि विरोधाभास प्रॉपर्टी है। अब A B एलिमेंट H1 कर लिया, इसी पर A B एलिमेंट H2 का ले लीजिए। इसी प्रकार इसके ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट
इसी प्रकार इसको भी बिठा देते हैं। यहाँ पे बी एलिमेंट ऑफ H1 जो कि विरोधाभास, इसी प्रकार यहां लिख लेते हैं ए बी एलिमेंट ऑफ S2 अगेन बी एलिमेंट H2 का देखिए यहां पे बी एलिमेंट ऑफ S2 which implies B inverse is also element of S2. AB B inverse of element of S2 which implies AE element of S2 which implies A element of S2, जबकि A एलिमेंट S2 का भी हम नहीं है जो कि पुनः विरोधाभास है विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः परिकल्पना गलत है, अर्थात H1 सबसेट है S2 का या S2 समावेश है H1 में, तो यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार अपन ने ये थ्योरम प्रूव करी। ये थ्योरम भी अगेन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पूरे सब ग्रुप, सब फील्ड, सब वेक्टर स्पेस, सब रिंग, सब में काम में आएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने से पहले दो कंडीशन और लिख लीजिए। देखिए स्टेटमेंट है, यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो H इनवर्स बराबर H होगा फर्स्ट, सेकंड H इनवर्स बराबर H। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। H इनवर्स ये दिया हुआ है तो ये प्रूफ ये सही है, और ये दिया हुआ है तो H G का उपग्रुप है, विसा वर्सा। कोई सी भी दोनों कंडीशन अपन यूज में ले सकते हैं, ये ऊपर वाली भी हो सकती है या नीचे वाली भी। इसके आधार पे नेक्स्ट थ्योरम अपन प्रूव करेंगे। यदि H और K ग्रुप G का उपग्रुप है तो H के ग्रुप G का ग्रुप G का उपसमूह है, H के ग्रुप G का उपसमूह है यदि और केवल यदि H K इज इक्वल टू के H। दोनों चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले विरोधाभास वो कंडीशन वही सफिशिएंट प्रूव करेंगे। मान लेंगे H के बराबर के H, माना H के इज इक्वल टू के H
तो सिद्ध करना है H के ग्रुप G का उपसमूह होगा। इसके लिए आवश्यक है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज लेंगे, H की जगह H के इनवर्स बराबर सिद्ध कर दें H के। अगर किसी तरह से इसका मान ये सिद्ध कर दिया तो अपन कहेंगे H के ग्रुप G का उपसमूह है। अतः H के इनवर्स बराबर अपन लिख सकते हैं H के, और इसको ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ चौथी प्रॉपर्टी की थी ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, उस आधार पे अपन लिख दिया H के इनवर्स H इनवर्स। ये आइडेंटिटी नहीं है। के इनवर्स का मान क्या हो गया, जैसे H इनवर्स का मान H है, के इनवर्स का मान K हो गया, और H के बराबर KS दिया हुआ है। H इनवर्स का मान वापस से H हो गया, और KH का मान वापस से HK हो गया। तो HK इनवर्स का मान HK आ गया, विच इंप्लाइज अतः HK ग्रुप G का उपसमूह होगा। अतः HK ग्रुप G का उपसमूह होगा। विलोमतः अब आपको प्रूव करना है कि H के G का उपसमूह है, तो अपन माना H के ग्रुप G का उपसमूह है, अतः H के इनवर्स H इनवर्स बराबर क्या हो गया, या सेकंड प्रॉपर्टी अब यूज लेंगे, H के G का उपसमूह है, अतः H के इनवर्स बराबर H के। इसके आधार पे H के बराबर K प्रूव करेंगे। H के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, K इनवर्स H इनवर्स। K इनवर्स को K लिख सकता है, H इनवर्स को H लिख सकता है, KH बराबर H के। तो दोनों कंडीशन इस आधार पे अपन ने प्रूव कर दी। तो ये आपकी इस तरह से नेक्स्ट थ्योरम प्रूव हो गई है। इसी के आधार पे एक नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं अभी खाली। ग्रुप के उपग्रुप के सापेक्ष सर्वांग समता संबंध, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं, अभी थ्योरम तो नहीं हो पाएगी उसकी, लेकिन एक देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। सर्वांग समता संबंध। सर्वांग समता संबंध कह रहा है, यदि H G का उपग्रुप है तो AB एलिमेंट G के लिए AB के मॉड्यूल सर्वांग समता कहलाते हैं। यदि
H, इसको और हिंदी में लिखेगा सर्वांग समता, सर्वांग समता संबंध। यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो AB एलिमेंट G के लिए A B के मॉड्यूल H सर्वांग सम कहलाता है, सर्वांग सम है यदि और केवल यदि AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं A बराबर B मॉड ऑफ H विच इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H। तो ये आपका सर्वांग समता संबंध क्या रहेगा। इसके आधार पे एक छोटी सी थ्योरम है, देख लेते हैं। थ्योरम देखिए, ग्रुप G में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग सम संबंध A बराबर B mod H which implies AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है आपको। तुल्यता संबंध है यानी इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन में अगर ध्यान होगा तो तीन चीज प्रूव करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, सममित सिमेट्री, और नेक्स्ट संक्रामक ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे अपन स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, A एलिमेंट ऑफ G A इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ G। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर E, ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर E एलिमेंट ऑफ H which implies A इनवर्स एलिमेंट ऑफ H। A बराबर आ गया A मॉड ऑफ H, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आइए सममित, सिमेट्री, यानी A बराबर B मॉड H है विच इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H। इसी प्रकार B इक्वल्स टू यदि C मॉड H है या AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं AB इनवर्स ऑफ इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H। ये हो गया B A इनवर्स, B इनवर्स ऑफ इनवर्स B बन जाएगा, या इसको एक और स्टेप में लिख लीजिए। विच इम्प्लाइज B बराबर हो गया A मॉड ऑफ H। तो ये आ गया आपका सममित। लास्ट आ गया संक्रामक।
यानी संक्रामक को इंग्लिश में ट्रांजिटिविटी में है, यदि A बराबर B मॉड H है which implies AB inverse element of H। इसी प्रकार B बराबर यदि C मॉड H है which implies BC inverse element of H, अर्थात AB इनवर्स BC इनवर्स भी एलिमेंट होगा H का। AC इनवर्स एलिमेंट ऑफ H which implies A बराबर C मॉड ऑफ H। A बराबर B मॉड H, B बराबर C मॉड H, तो आ गया A बराबर C मॉड ऑफ H। तो ये इस तरह से संक्रामक भी होगा, तो सतुल्य भी आ गया, सममित भी आ गया, नहीं संक्रामक भी आ गया, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता तो इस प्रकार अपन ने तीनों इसकी प्रॉपर्टी भी सिद्ध कर दी।